चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 3rd वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। शुरुआत करेंगे हम हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो भी रिसेंटली अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में जिन्होंने वहां पर विजिट किया है उसके कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अभी रिसेंटली अफ्रीका में गए थे। वहां की 3 कंट्रीज में मेजरली उन्होंने विजिट किया, युगांडा, मोजाम्बिक एंड इथोपिया। तो यहाँ से हमने पॉइंट सिर्फ वो उठाने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहां पर एक तुलसी घाट के रिलेटेड एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इन युगांडा। तो बात यहाँ पर ये भी आती है कि तुलसी घाट तो भाई वाराणसी में पड़ता है इंडिया में, तो प्रोजेक्ट युगांडा में क्यों लॉन्च किया गया? वो इसलिए क्योंकि युगांडा में रहने वाले एनआरआईज इस प्रोजेक्ट को फंड करने वाले हैं, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को वहां पर लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर इंडिया। नेक्स्ट थिंग इज कि युगांडा में ही की एक जगह है जिसका नाम है जिंजा, जहां पर हमारे इंडिया की एक यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंडिया की कोई पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका पूरा का पूरा कैंपस किसी फॉरेन कंट्री में खुलने जा रहा है। तो ये वैसे भी फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड थर्ड थिंग इज कि मोजाम्बिक में एक बूजी ब्रिज जो इन्होंने वहां पर जाकर इनॉग्रेट किया है। ये जो बूजी ब्रिज है इसके लिए फंडिंग जो है वो इंडिया ने दी थी, जिसकी वजह से ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेस मिशंस के बारे में जो भी रिसेंटली हमारी न्यूज में चल रहे थे। सबसे पहले हमारे पास फैंगिन 4B जो कि एक चाइना का स्पेस मिशन है जिसमें चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है। ये चाइना की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो प्रेसिपिटेशन को ऑब्जर्व करेगी। तो 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जहां पर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन अर्थ में रिसीव होती है उस एरिया का डाटा डायग्नोस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो चाइना का ही रॉकेट है मार्च 4B, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, जिसकी हेल्प से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये दुनिया की तीसरी ही ऐसे सैटेलाइट है जो पर्टिकुलरली प्रेसिपिटेशन के लिए लॉन्च की गई है। इससे पहले यूएसए एंड जापान के पास अपनी ऐसी सैटेलाइट है और तीसरी अब चाइना के पास आ गई है। दूसरी न्यूज है हमारे पास मिशन जूस के बारे में जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है फॉर जुपिटर। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन। तो जुपिटर आपको पता है कि सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर के पास है। तो जुपिटर की 4 मेजर सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम है आईओ, कैलिस्टो, यूरोपा एंड गैनीमीड। तो ये जो गैनीमीड है ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है जो कि जुपिटर के पास है। तो ये भी आपके लिए एक स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 4 मेजर सैटेलाइट्स हैं जो कि जुपिटर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इनकी स्टडी करने वाला है जूस मिशन। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? यूरोप की ही जो स्पेस एजेंसी है उसी के साथ ही रिलेटेड है। तीसरी हमारे पास है ताइफा 1, कीनिया की पहली इंडिजीनियसली ऑपरेशनल सैटेलाइट जिसका नाम है ताइफा 1। उसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया है उसको एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट जो फैल्कन रॉकेट है उसने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेलंगाना में जो अभी हमारे BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी निकल कर गई है, उस पर उनका एक स्टैचू बनाया गया है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या न्यूज है हमारे पास। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है? के चंद्रशेखर राव। 125 फीट उसकी हाइट रहेगी। ब्रॉन्ज से उसको बनाया गया है और हैदराबाद जो कि कैपिटल है वहां पर इस स्टैचू को बनाया गया है। दिस इज द पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये अब तक का अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो अम्बेडकर जी को बोला जाता है दैट ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हमारे इंडिया की। तो उनकी याद में इस स्टैचू को तेलंगाना में अभी रिसेंटली अनवील किया गया है। नेक्स्ट इज वी हैव बिहू परफॉर्मेंस। आपने सुना भी होगा बहुत बार। 11,000 आप देखिए डांसर्स एंड ड्रमर्स ने पार्टिसिपेट किया और ये जो बिहू परफॉर्मेंस है इसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। और ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था सारूसजाई स्टेडियम विच इज इन गुवाहाटी ओनली। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं देयर आर न्यूमरस पीपल परफॉर्मिंग टुगेदर विद देयर ढोल्स एंड देयर आर पीपल डांसिंग। तो 11,000 लोगों का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की वजह से ही जो बिहू परफॉर्मेंस है उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। तो हमारे इंडिया के क्रिकेट
क्रिकेट के माइस्ट्रो सचिन तेंदुलकर, अभी रिसेंटली उनका बर्थडे निकल कर गया है, तो उनके बर्थडे से पहले एक बुक लॉन्च हुई थी उनके ऊपर जिसका नाम रखा गया है सचिन एट 50 और ये बुक लॉन्च की है बाय बोरिया मजूमदार। तो बोरिया मजूमदार हमारे देश के काफ़ी एक रिनाउंड स्पोर्ट्स हिस्टोरियन एंड पॉपुलर एक टीवी शो भी वो चलाया करते थे। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में हम कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स देख लेते हैं। ही इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब तक वो 34 उन्होंने अपने करियर में 34,000 से भी ज़्यादा रन्स बनाए हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वो मोस्ट सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बनाने वाले एक लौते ऐसे प्लेयर हैं। अब तक के 100 सेंचुरीज इन टोटल वो बना चुके हैं एंड ही इज द ओनली प्लेयर टू स्कोर 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज एज वेल। तो ये बहुत ही तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सचिन तेंदुलकर फॉर द क्रिकेट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया था बाय द गवर्नमेंट जिसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हुआ है कि यूएई इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। तो देखते हैं ये जो डाटा है ये रिलीज किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है? हमारे पीयूष गोयल जी हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं। एंड यूएस एंड यूएई दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत वक्त से फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को होल्ड किया गया है। तो सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अभी यूएस को और सेकंड नंबर पर आ गया हमारा यूएई। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव एंजेला मर्कल जिनको अभी रिसेंटली जर्मनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इसी साथ में आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं कि एंजेला मर्कल को अभी थोड़ी देर पहले ही पीस प्राइज भी दिया गया है। तो एंजेला मर्कल जो है ये जर्मनी की फॉर्मर चांसलर रह चुकी हैं। तो शी सर्व्ड फॉर जर्मनी फॉर क्वाइट अ टाइम। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे ही जर्मनी में देयर इज अ पोजीशन ऑफ चांसलर। तो उसका नाम सिर्फ अलग है, द पोजीशन इज सेम। तो ये जर्मनी की बेसिकली प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं जिसको जर्मनी में चांसलर बोला जाता है। तो जर्मनी का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस। वो ग्रैंड क्रॉस अभी इनको रिसेंटली दिया गया है, इनको बिस्टो किया है वो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी जो प्रेजेंट में है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमिस्टर। तो इन्होंने अभी रिसेंटली इनको ये अवार्ड दिया। इससे पहले 2 ऐसे जर्मनी के चांसलर रह चुके हैं जिनको ग्रैंड क्रॉस मिला है और ये 3rd ऐसी चांसलर हैं जिनको ये अवार्ड रिसेंटली मिला है। आशा भोसले जी को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड देने की बात की गई है। तो लता मंगेशकर जी जो आशा भोसले जी की बहनी है उनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है टू द आर्टिस्ट जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं। तो ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आशा भोसले जी फादर उस दिन को ये अवार्ड इनको अभी इस साल दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जिसको रिलीज किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट्स रिलीज करती है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रिपोर्ट दी है कि हमारे इंडिया के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन से हैं। तो इंडिया के रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी नेटवर्थ 510 करोड़ से। सेकंड पोजीशन पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड 3rd नंबर पे हमारे पास आते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी इसमें सबसे नीचे आई है विद नेटवर्थ ऑफ 15 लाख रुपीज ओनली। और इसके अलावा केरला के चीफ मिनिस्टर भी लोअर कैटेगरी में ही आए हैं एंड ऑल्सो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। तो ये सारी जो रिपोर्ट है ये अभी रिसेंटली रिलीज की गई है। आगे जो हम न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में पिछले साल ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि 2023 में इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगी और यूएन ने अभी रिसेंटली वो डिक्लेयर भी कर दिया है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अंदर एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो उस रिपोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 142.86 करोड़ हो चुकी है और चाइना की 142.56 के आसपास है जिससे इंडिया दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। एंड देयर इज अ प्रेडिक्शन कि आने वाले 3 सालों तक अभी इंडिया टॉप पोजीशन होल्ड कर सकता है। आने वाले सालों में अभी इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छे से रहेगा बल्कि चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 जिसमें हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव जी का नाम आया है। तो सूर्य कुमार यादव जी को मिला है ऑनर ऑफ विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर का अवार्ड और हरमनप्रीत को मिला है
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो विजडन में नाम आना एक क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर का नाम भी विजडन में आया था, तो अब ये हमारे इंडिया के प्रेजेंट वो प्लेयर्स हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डे के बारे में। 15th of April विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड आर्ट डे। तो ये जो दिन है ये डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को की तरफ से कि हम इस दिन को मनाएंगे इन द मेमोरी ऑफ द फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी। तो उनके बर्थडे के दिन को 15th April को हम एज अ वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे जो भी कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, या तो अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हैं या उनका कोई हिस्टोरिकल किसी या तो बड़ी पर्सनालिटी के साथ या कोई हिस्टोरिकल इवेंट के साथ अगर कोई लिंक करके आप याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। तो कोई भी अगर आप डे पढ़ते हैं तो उसका रीज़न ज़रूर देख लीजिए कि किस रीज़न की वजह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में, जिन्होंने अभी रिसेंटली PTP-NER एक नाम की स्कीम लॉन्च की है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में अर्जुन मुंडा जी, और PTP-NER की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो सबसे पहली बात इसमें प्रमोशन की जा रही है ट्राइबल प्रोडक्ट्स की। ट्राइबल लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। दूसरी चीज ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओनली, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहने वाले ट्राइबल लोगों के बारे में बात हो रही है। तो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा देयर इज अ ट्रेंड इन इंडिया वेयर अ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ताकि हर जो हमारे इंडिया का पार्ट है, हर रीजन है, वो इक्वली ग्रो करे। और इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। वैसे ही ट्राइबल लोगों की कंडीशन, उनके लाइवलीहुड, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। वन ऑफ द स्कीम्स फ्रॉम दिस एजेंडा इज PTP-NER, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूरल मिनिस्ट्री ने भी अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, संगठन से समृद्धि कैंपेन लॉन्च की है। रूरल अफेयर मिनिस्ट्री के हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। तो ये जो अभी स्कीम लॉन्च हुई है ये पर्टिकुलरली रूरल वुमेन के बारे में बात करती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू रूरल वुमेन को सपोर्ट किया जाएगा, एक संगठन से उनको समृद्ध बनाया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्कीम। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 3rd वीक ऑफ अप्रैल। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.